वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने प्रोटिस्टा के डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में स्टडी की और आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं यूग्लिनोइड्स की। यूग्लिनोइड्स प्रोटिस्टा की वो स्पीसीज़ हैं जिसमें दोनों हैबिट्स पाई जाती हैं, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, राइट। सो दिस इज़ द यूनिक ग्रुप इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं यूग्लिनोइड। Euglenoids. Now look at the general features. Now look at the general characteristics features of the euglenoids. कुछ फीचर्स हैं जो यूग्लिनोइड या यूग्लिना फैमिली के मेंबर्स को दूसरे मेंबर से अलग करते हैं। फर्स्ट, दे आर यूनिसेलुलर एंड दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर हैबिटेट। तो लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, दे आर यूनिसेलुलर एंड दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर, ताजे पानी में पाए जाते हैं। एंड इन डैम्प सॉइल्स आल्सो, and damp soils. Clear? Next point, the cell wall is absent. यहाँ पर यूग्लिना के मेंबर्स में जो है सेल वॉल एब्सेंट होता है एंड देयर इज़ अ लाइपोप्रोटीनियस कवरिंग या मेम्ब्रेन जिसको हम पेलिकल्स कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल is absent only a membrane like protective structure is found. Structure is found around the organism. और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बना होता है लाइपोप्रोटीन का एंड दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन की इस लेयर का नाम है पेलिकल, राइट। तो यहाँ पर सेल वॉल नहीं पाया जाता है इस फैमिली के मेंबर्स में, सिर्फ एक कवरिंग पाई जाती है मेम्ब्रेनस लाइक जो कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और इसको हम पेलिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द एपिकल एंड हैज़ इन्वेजिनेशन। जो ऊपर का हिस्सा होता है इसमें इन्वेजिनेशन पाया जाता है और इस इन्वेजिनेशन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? माउथ, कैनाल और रिजर्वायर के फॉर्म में। माउथ पार्ट को हम साइटोस्टोम भी कहते हैं और कैनाल को हम साइटोफेरिंक्स कहते हैं और लास्ट में रिजर्वायर आता है। तो लुक एट द डायग्राम। मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ यूग्लिना का, हम फर्दर इसमें स्टडी करते हैं कि किस तरह से डिफरेंट पार्ट पाए जाते हैं। आइए यूग्लिना का डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
दिस इज द डायग्राम ऑफ यूग्लिना, और यहाँ से एक फ्लैजिला पाया जाता है। दिस इज अपर पार्ट विच इज नोन एज द ओपनिंग, और इस ओपनिंग को हम कहते हैं साइटोस्टोम। दिस इज द ओपनिंग नोन एज साइटोस्टोम। साइटोस्टोम को ही हम ओपनिंग या माउथ भी कहते हैं, राइट। और इसके पास में इधर पाया जाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टिग्मा के बाद नेक्स्ट पाया जाता है रूट्स। दीज आर द रूट्स। जहाँ से फ्लैजिला स्टार्ट होते हैं इनको हम रूट्स कहते हैं, रूट्स। नेक्स्ट रूट के बाद आता है रिजर्वायर। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर राउंड राउंड सा मिलेगा आपको, ये रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर। रिजर्वायर। नेक्स्ट आता है फोटो रिसेप्टर्स। यूग्लिना में, फ्लैजिलम में ये बीचों बीच पाया जाता है, इसको हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं। फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर का काम क्या है कि सनलाइट की प्रेजेंस जहाँ पर होती है ये यूग्लिना को वहाँ पर कैरी करने में हेल्प करता है। ये सेंसिटिव पार्ट होता है और ये सनलाइट को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है, और इस हिसाब से यूग्लिना मूवमेंट करता है। इसके बाद दीज आर सर्टेन एसेसरी। इसके आजू बाजू जो भी पाए जाते हैं इसको हम एसेसरी वैक्यूल कहते हैं। इसे हेल्पिंग वैक्यूल्स भी कह सकते हैं, एसेसरी वैक्यूल। इसके बाद ये स्ट्रक्चर जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ये लॉन्गिट्यूडनल, इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पूरे यूग्लिना में ये तिरछी लाइनें पाई जाती हैं, इसको हम मायोमीम्स कहते हैं। एंडोप्लाज्म इनसाइड और एक्टोप्लाज्म बाहर की तरफ पाया जाता है। एंड दिस इज द न्यूक्लियस, और इसके अंदर ये क्रोमोसोम्स भी दिखाई दे रहे हैं, क्रोमोसोम्स। दिस इज अ पायरामाइलम बॉडीज, और पायरामाइलम बॉडीज एक्चुअली एक रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं जो यूग्लिना के अंदर पाए जाते हैं। पूरा स्ट्रक्चर पतली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसको हम पेलिकल कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, और साइटोस्टोम को ही हम माउथ कहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर फ्लैजिला कहलाता है, और दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना। यूग्लिना का ये स्ट्रक्चर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपर हिस्से को हम कहते हैं माउथ या एपिकल रीजन। ये थोड़ा सा इन्वेजिनेट होता है अंदर की तरफ, और माउथ जैसी ओपनिंग शो करता है, ठीक है। और उसके नीचे का हिस्सा रिजर्वायर कैनाल कहलाता है, और कैनाल के नीचे का हिस्सा रिजर्वायर कहलाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज़ अ 2 टेंसाइल फ्लैजिला। यहाँ पर 2 ओपनिंग दिखाई दे रही है, यहाँ से रूट से, और यहाँ पर एक ही दिखाई पड़ रहा है, राइट। तो इट हैज़ 2 टेंसाइल फ्लैजिला, आउट ऑफ देम one is reduced while second flagellum is elongated। एक छोटा सा रहता है जो फ्यूज हो जाता है और दूसरा इलोंगेट हो जाता है, इसलिए हमें एक ही फ्लैजिलम दिखाई पड़ता है। सो इन दिस केस देयर इज अ 2 flagella, one is smaller and another one is long and seems to have 2 branches at the base। और ऐसा लगता है कि नीचे यहाँ पर 2 ब्रांचेस दिखाई पड़ती है, और एक्चुअली ये ब्रांचेस नहीं, 2 डिफरेंट फ्लैजिला है, ठीक है। एंड इन द बेस देयर हैव ओन बेसल ग्रेन्यूल्स,
और जिस तरह से एक फ्लैजिला का एक बेसल ग्रेन्यूल पाया जाता है, यहाँ पर आपको 2 बेसल ग्रेन्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि ये 2 डिफरेंट या अलग अलग फ्लैजिला है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द फ्लैजिलेटेड यूग्लिनॉइड परफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, जो भी फ्लैजिलेटेड यूग्लिना है उनमें मूवमेंट देखा जा सकता है बाई फ्लैजिला, वाइल नॉन फ्लैजिलेट यूग्लिनॉइड परफॉर्म रिंगलिंग। जो जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता वो रिंग कर चलते हैं, और जो फ्लैजिला पाया जाता है जिसके अंदर वो मूवमेंट शो करते हैं, इनकी स्पीड ज़्यादा फास्टर होती है, राइट। सो द रिगलिंग मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ पेलिकल, जो आउटर लेयर है पेलिकल, इसकी हेल्प से ये वो रिगलिंग मोशन करते, धीरे धीरे रिंगते हुए आगे बढ़ते। इस प्रोसेस या इस मूवमेंट को हम यूग्लिनॉइड मूवमेंट कहते हैं या मेटाबोली कहते हैं। तो रिगलिंग मूवमेंट इज नोन एज यूग्लिनॉइड मूवमेंट। यूग्लिनॉइड और ये मूवमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो पेलिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी वजह से ये मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द फ्लैजिलम बियर्स अ स्वेलिंग एट द एरिया ऑफ यूनियन ऑफ 2 ब्रांचेस। जहाँ पर ये दोनों ब्रांचेस यूनाइट होते हैं वहाँ पर एक स्वेलिंग पाई जाती है, और उसी को हम कहते हैं पैराफ्लैजिलर बॉडी या फिर फोटो रिसेप्टर। देयर इज़ अ स्टिग्मा, और इस स्टिग्मा को हम क्या कहते हैं, आई स्पॉट कहते हैं। एंड दिस आई स्पॉट इज़ पैरेलल टू द पैराफ्लैजिलर बॉडी, एंड द फंक्शन इज़ जस्ट लाइक आई। इसमें 2 आइज तो नहीं पाई जाती, बट जो स्टिग्मा है जिसको हम आई स्पॉट कहते हैं वो एक तरह से आई का काम करती है। ये लाइट को रिसीव करती है और इसके हिसाब से ये स्टिमुलस प्रोवाइड करती है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नेम्ड एज आई या स्टिग्मा या आई स्पॉट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज़ अ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस विच इज़ फाउंड इन द मिडल। दिस इज़ द न्यूक्लियस जो मिडल में पाया जाता है, कंपैरेटिवली बिग साइज का पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट, जैसे कि क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, ज़ैंथनिन है, ये सभी पाए जाते हैं। तो दिस ब्लैक बिग साइज रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन दे आर मिक्सोट्रॉफिक। अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो इसमें मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, क्योंकि जो यूग्लिना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे कैन सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, राइट। और जब लाइट की एब्सेंस होती है तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन को प्रेफर करते हैं। सो इन दिस वे दे हैव अ मिक्सोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, होलोफाइटिक एज वेल एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पॉइंट, देर इज़ अ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कंट्रैक्टाइल यहाँ पर वैक्यूल्स आपको दिखाया जा रहा है, जिसे अब रिजर्वायर है, चारों तरफ एसएससी वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, दे आर फाउंड टू कंट्रोल द वाटर इनसाइड द सेल। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन में यानी वाटर के कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है पायरामाइलिन बॉडीज़, जो कि एक रिजर्व मटीरियल है या रिजर्व फूड है। तो द रिजर्व फूड इज़ नथिंग बट पैरामाइलम, एंड दीज पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स इट इज़ स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ना कि क्लोरोप्लास्ट। देखिए, दीज आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, और ये क्लोरोप्लास्ट है। तो ये क्लोरोप्लास्ट के बाहर पाए जाते हैं और कहाँ पर स्टोर होते हैं, साइटोप्लाज्म। नाउ लुक एट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर भी बाइनरी फिजन पाया जाता है, बट यूग्लिना के केस में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन पाया जाता है, यानी जो यूग्लिना है वो लंबाई में लेंथ वाइज 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है इन द फेवरेबल कंडीशन। एंड यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाए जाते, बट अनफेवरेबल कंडीशन में ये सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
द मेन पॉइंट इज दैट, जो कि हमें याद रखना है, यूग्लिना इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम बिकॉज इट कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स की खास बात क्या है? सम बायोलॉजिस्ट टेक्स प्लेस स्लाइम मोल्ड्स अलॉन्ग विद द एनिमल्स। पहले इसको एनिमल्स के साथ रखा गया था। हाउएवर सर्टेन बायोलॉजिस्ट या माइकोलॉजिस्ट प्लेस्ड देम अंडर द फंजाई, और इसको फंजाई के सब किंगडम मिक्सोमाइकोटीना के अंदर रखा गया। और लेट्स सी व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? The cell wall is absent. There is no cell wall at all around the somatic cell, but it is formed during the reproduction. तो सेल वॉल नहीं पाई जाती, बट सोमेटिक सेल्स पाई जाती है और इसका फॉर्मेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज acellular एंड सेकेंड वन इज सेलुलर। तो इस तरह से दो हिस्से में इसे डिवाइड किया जा सकता है, acellular एंड सेलुलर स्ट्रक्चर। तो अब डिस्कस करते हैं acellular। acellular स्लाइम मोल्ड्स को हम प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर फाउंड एज स्लाइम मासेस, जहाँ पर स्लाइम कंडीशन पाई जाती है। डिकेइंग लीव्स पाए जाते हैं, वहाँ पर ये आसानी से ग्रो करते हैं। दे बियर्स वॉललेस मास ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर वॉल नहीं पाई जाती, बट मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म अवेलेबल होता है, एंड इट इज़ अ फ्री लिविंग डायप्लॉइड सोमैटिक फेज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म है, फ्री लिविंग डायप्लॉइड सोमैटिक फेज पाई जाती है, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल हो गया acellular का प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर परफॉर्म मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, जैसा कि अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट, दे हैव अ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस थ्रू द स्पोर फॉर्मेशन। इनमें असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो पाया जाता है, बट ये स्पोर फॉर्मेशन मेथड के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट, द स्पोरेंजियम आल्सो डेवलप्स एज सिस्टम ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम है कैपिलिथियम। ठीक है, तो जो कैपिचुलम है वो कैपिलिथियम के फॉर्म में पाया जाता है, जो कि पतले थ्रेड लाइक जैसे स्ट्रक्चर होता है। एंड लेटर ऑन इट एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट टू रप्चर द स्पोरोगोनियम, और धीरे धीरे ये मैच्योर हो जाता है, और जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है तो ये धीरे धीरे रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं, और इसके थ्रू बहुत सारे जो स्पोरोगोनियम है वो लिबरेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। एंड इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो आइसोगैमस टाइप का होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस टाइप पाया जाता है। आइसोगैमस का मतलब होता है जो मेल और फीमेल गैमिट है वो एग्जैक्टली एक जैसे होते हैं, उनको देखकर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? acellular का एग्जाम्पल है फाइजेरियम, दूसरा एग्जाम्पल है फ्लीगो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है
डिक्टियम, डिक्टियम लाइक दैट। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे असेलुलर स्लाइम मोड के। नेक्स्ट आता है सेलुलर स्लाइम मोड्स। ये ज़्यादातर कम्युनिटी में पाए जाते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं, एंड दे आर आल्सो वॉललेस यूनिन्यूक्लिएट मिक्सो अमीबी। ठीक है, ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यानी इस पर न्यूक्लियस की संख्या कम पाई जाती है, एक ही पाए जाते हैं, जबकि असेलुलर में मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, राइट। एंड दे सीक्रेट सर्टेन एक्रेसिन एंड इट हेल्प शोज इन द कीमोटैक्टिव मूवमेंट। इसमें एक ख़ास तरह से एक सिक्रीशन पाया जाता है जिसको हम एक्रेसिन कहते हैं, और इसके थ्रू यहाँ पर कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो होता है, यानी जो भी केमिकल सब्सटेंस है उसकी नेचर अगर वो पॉजिटिव है तो उसके तरफ इसका मूवमेंट होता है, अगर वो रिपल करता है तो उसके दूर भागता है। दे कम टुगेदर बट डू नॉट फ्यूज़। ये पास पास आ सकते हैं बट इनमें फ्यूज़न नहीं पाया जाता है, इसको हम सूडोप्लाज्मोडियम कहते हैं। एंड ईच सेल हैज़ हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और हर सेल में सिंगल या हैप्लॉइड न्यूक्लियस कंडीशन पाई जाती है। दे हैव अ होलोकार्पिक एंड मोनोसेंट्रिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। स्पोरेंजिया जो पाया जाता है वो नेकेड होता है, बट स्पोर्स आर कवर्ड बाय द सेलुलोजिक वॉल। यानी स्पोरेंजिया में कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है, वो नेकेड होता है, लेकिन स्पोर कवर्ड होता है सेलुलोजिक वॉल के थ्रू। नाउ लेट अस सी द रिप्रोडक्शन। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है जो कि एन आइसोगैमस टाइप का होता है। एंड द मेंबर ऑफ मिक्सोअमीबी फॉर्म्स क्लस्टर, ये ग्रुप में पाए जाते हैं। एंड द सेंट्रल मिक्सोअमीबा of the cluster become a large and engulf surrounding the myxoamoeba। इसमें जब क्लस्टर में पाए जाते हैं तो बीच का जो सेंटर में पाया जाने वाला अमीबा होता है या स्ट्रक्चर होता है वो धीरे धीरे साइज में बड़ा होने लगता है, और ये सराउंडिंग में पाए जाने वाले मिक्सोअमीबा को कंज्यूम कर लेते हैं और धीरे धीरे इसका साइज बढ़ने लगता है। सो कैरियोगामी अकर्स इनसाइड द लार्ज मिक्सोअमीबा, और जब ये साइज़ बड़ी हो जाती है तो मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन पाई जाती है और वहाँ पर शुरू होती है कैरियोगेमी प्रोसेस। एंड नाउ अब इसको हम क्या कहेंगे, मैक्रोसिस्ट। ठीक है, क्योंकि साइज़ की बड़ी हो गई तो इसको हम क्या कहेंगे, मैक्रोसिस्ट। एंड आफ्टर सम टाइम्स मैक्रोसिस्ट अंडरगो द मियोसिस एंड रिलीजेस हैप्लॉइड मिक्सोअमीबा। ठीक है, और सम टाइम्स के बाद जो माइक्रोसिस्ट है उनमें मियोसिस डिवीजन होता है और हैप्लॉइड मिक्सोअमीबा डेवलप होते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल है डिक्टियोस्टीलियम, डिक्टियोस्टीलियम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रोटोस्टीलियम, एंड थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं एसिटोस्टीलियम। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल हैं एसिटोस्टीलियम। दिस इज ऑल अबाउट द स्लाइम मोड्स। ये स्लाइम मोड के दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर रिमेंबर करने वाली जो बात है वो ये है कि द सेलुलर स्लाइम मोड्स बियर्स फीचर्स ऑफ सम बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो जो सेलुलर स्लाइम मोड्स पाए जाते हैं उनमें दोनों ही कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी, बिकॉज दे हैव नो सेल वॉल इन वेजिटेटिव फेज। इनमें प्लांट का स्ट्रक्चर जैसे कि सेल वॉल का पाया जाना वो नहीं होता है, बट द फीडिंग प्रोसेस इज जस्ट लाइक अ एनिमल। ठीक है, तो सेल वॉल नहीं पाया जाता, बट और ये शो करता है एनिमल कैरेक्टर्स, और इसमें अमीबिक मूवमेंट पाया जाता है जो शो करता है एनिमल कैरेक्टर, वाइल रिप्रोडक्टिव फेज इज जस्ट लाइक अ प्लांट। ये प्लांट की तरह रिप्रोडक्शन शो करता है जिसमें कि स्पोर का फॉर्मेशन होता है
और स्पोर के चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। दैट फीचर्स मैच विद द प्लांट सेल्स। तो इन दिस वे वी कैन से द सेलुलर स्लाइम मोड्स is also a connective link between the plants and animals because it have certain characters which is matched with the plants and certain with the animals. So this is all about the slime molds. So this is all about the kingdom Protista. और अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई जिसको हम माइकोटा भी कहते हैं। तो let us discuss about the new kingdom which is known as Mycota या kingdom fungi। kingdom fungi इसको हम माइकोटा भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड व्हाट इज द इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए उसके बाद हम इसके फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे। द फंगस आर यूकैरियोटिक्स एंड अक्लोरोफिलस। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। ये मॉडर्न सेल से बने होते हैं जिसको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं यानी ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते एंड दे आर डिपेंड्स ऑन द अदर्स। दे डोंट हैव एनी वैस्कुलर सिस्टम, दे डोंट हैव एनी फ्लावरिंग स्ट्रक्चर। लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, द फंगस आर यूकैरियोटिक और इसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते इसलिए हम इसको लिख सकते हैं अक्लोरोफिलस। अक्लोरोफिलस, ठीक है। एंड हेट्रोट्रॉपिक, प्लस दे डोंट हैव एनी वैस्कुलर सिस्टम, तो नॉन वैस्कुलर प्लस नॉन फ्लावरिंग, structures, and it have a gamophytic stage, haploid state and multicellular organization. So this is the इंट्रोडक्शन ऑफ द फंगस। क्लियर। और इस फंगस टर्म को लिया गया लैटिन वर्ड जिसको हम फंगोर कहते हैं। लैटिन में इसका मतलब होता है टू फ्लोरिस। फ्लोरिस यानी खिलना, ठीक है। तो द टर्म वाज कॉइन्ड बाय मिस्टर गैस्पर्ड बॉहिन जो साइंटिस्ट है, और स्टडी ऑफ फंगस को हम माइकोलॉजी कहते हैं। और फंगस टर्म कॉइन किया था, साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं गैस्पर्ड बॉहिन, BAUHIN, coined the term फंगस। और फंगस का मतलब होता है टू फ्लोरिस, खिलना, ठीक है। ये इनका डेवलपमेंट इस तरह से होता है कि ये खिले हुए से दिखाई पड़ते हैं। एंड द स्टडी ऑफ फंगस, द स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। Mycology is the study of fungus. So this is the basic informations about the fungus. Next point, फंगस के बारे में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बतलाया है तो वो है E.J. बटलर, और उनको हम फादर ऑफ माइकोलॉजी भी कहते हैं।
राइट, फादर ऑफ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ फंगस, याद रहेगा।